तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा जेस है वो यहाँ पे हमारे मोटे वाले युनसुक को कहीं पे ले जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे कई सारे बाइक्स की आवाज आती है। जो बाइक्स कोई और नहीं, वही पुराने सीनियर्स चला रहे थे। वही सीनियर्स जो बचपन में हमारे जेस और वास्को को काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। यहाँ पे जेस उन सबको देख के पहचान जाता है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में वो सारे सीनियर्स अपनी गाड़ी एक जगह पे खड़ी कर देती है और वहीं पे साइड में साथ में सिगरेट फूकने लगती है और आपस में बातें भी करने लगती है। तभी वहाँ पे एक बंदा अपने गर्लफ्रेंड से कहता है, हे कल मैंने जुए में $400 जीते हैं, ऐसा रहेगा मैं तुम्हारी एक रिंग खरीद दूं। और यही सारी बातें इन सब का लीडर भी सुन रहा था। वो यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड से कहता है, ये साला अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन तभी इनके साथ में एक मोटा बंदा भी बैठा था जो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। तभी इन सब का जो लीडर है उस बंदे से पूछता है और कहता है, हे सियोम्पो, आखिर तुम इतने नाराज क्यों बैठे हो, आखिर बात क्या है। तभी वो मोटा बंदा कहता है, अरे कुछ नहीं, जरा जरा उस साइड में देखो, वहां पे एक गैंगस्टर वर्कआउट कर रहा है। और हम देखते कि वो गैंगस्टर और कोई नहीं, खुद हमारा वास्को होता है। अब वास्को के बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा टैटू होने के कारण कोई भी बंदा उसे गैंगस्टर समझ लेता है, लेकिन उसकी जो असली रियलिटी है वो हम सबको पता है। यहाँ पे इन सबकी नजर जैसे इस वास्को पे जाती है, ये सारे लोग भी वास्को को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब इन सबका लीडर कहता है, वो उस गैंगस्टर को छोड़ो, अपनी नजर दूसरी साइड कर लो। और ये सारे लोग जैसे ही अपनी नजर दूसरी साइड करती है, तभी इनकी नजर हमारे जेस पे पड़ती है। यहाँ पे जेस हमारे युनसुक के साथ वहीं पे बैठा था। हम देखते कि जेस भी इनकी तरफ काफी अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। तभी ये सारे लोग या जेस को देख के आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, हे जरा उस बंदे को देखो, वो काफी अजीब नजरों से हमारे तरफ दिख रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे छोड़ो उसे, वो तो मुझे एक लूजर नजर आता है। लेकिन हम देखते कि जेस इन सबको देख के पहचान जाता है और अपने मन में कहता है, तो अच्छा, तो ये लोग अभी डिलीवरी का काम करते हैं। हम देखते हैं इन सारे सीनियर्स में से एक बंदा अभी भी जेस की तरफ बस घूरे जा रहा था और तभी उसे एकदम से याद आ जाता है कि आखिर जेस कौन है। वो अपने मन में कहता है, मैंने शायद इसे कहीं तो देखा है। अरे अरे हाँ, ये तो वही है, ये तो वही है जिसके बड़े बड़े कान थे। यहाँ पे वो बंदा जिसको पहचान जाता है और अपने सारे दोस्तों को भी बता देता है कि ये वही बंदा है जिसे हम बचपन में परेशान किया करते थे। ये सारे लोग भी आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, ये तो वही कमीना है जिसके बड़े बड़े बाल थे। ये हरामी हमें काफी टाइम बाद नजर आया है। तभी जो मोटा लड़का है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सब यहीं पे रुको, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और हमें जेस से कहता है, क्यों बे साले, क्या तुम हमसे उलझना चाहता है। यहाँ पे ये मोटा बंदा ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी हमारे जेस के पास खुद वहाँ पे वास्को आ जाता है। या वास्को जेस से कहता है, हे जेस, मुझे टॉयलेट जाना है। जेस कहता है, क्या तुम्हें टॉयलेट जाना है। तभी जेस उससे पूछता है, तो क्या वास्को तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है। वास्को कहता है, अरे नहीं, वो तो मैं लाना भूल गया। जेस कहता है, चलो मेरे साथ चलो, मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम देखते कि यार जेस और वास्को को साथ में देख के ये सारे सीनियर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, क्या क्या वो गैंगस्टर इसका सच में फ्रेंड है। इन सब की वास्को को देख के काफी ज्यादा फट जाती है। फिर यार जेस वास्को को लेके यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जेस यहाँ से जाते जाते भी इन सीनियर्स की तरफ काफी अजीब नजरों से दिखता है। या जेस को ऐसा करते देख ये सीनियर्स अपने मन में सोचने लगती है, क्या वो हमारी तरफ ऐसे दिख रहा है जैसे वो चाहता है कि हम सब यहाँ से निकल जाए। या जेस जाते जाते वास्को से कहता है, ये वास्को, अब तो तुम्हें अकेले टॉयलेट जाना सीख लेना चाहिए। तभी वास्को कहता है, नहीं जेस, मुझे अकेले टॉयलेट जाने में काफी ज्यादा डर लगता है। लेकिन इन सीनियर्स में का जो लीडर है उसे अभी भी वास्को की वैसी नजर पसंद नहीं आई थी। वो अपने सारे दोस्तों से कहता है, वो साला हमारे साथ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक गैंगस्टर उसका दोस्त है, उसको ये सारी चीजों की भरपाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन सीनियर्स के लीडर को जेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे हम हमारे मोटे वाले युनसुक को भी देखती है जो यहाँ पे जेस और वास्को को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अपने मन में कह रहा था कि इन दोनों की दोस्ती तो काफी ज्यादा लाजवाब है, ये दोनों टॉयलेट भी साथ में जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे मोटे वाले युनसुक की नजर उसके पीछे पड़ती है कि हम देखती है कि उन सारे सीनियर्स ने हमारे मोटे वाले युनसुक को साथ में घेर लिया था। यहाँ पे हमारे मोटे वाले युनसुक को सच में काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर हम देखते ये सारे सीनियर्स हमारे मोटे वाले युनसुक को एक गली में ले आती है और आपस में बात करने लगती है और कहती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इसकी शक्ल देख के ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे हाँ, इसके शक्ल पे ही तो लूजर लिखा है। या युनसुक इन सबसे कहता है, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। तभी इन सबका सीनियर्स कहता है, हे सुन, क्या वो लंबे कान वाला तेरा दोस्त है, क्योंकि उससे हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण तू भी यहाँ पे फंस चुका है। ये युनसुक अपने मन में कहता है, क्या दोस्त, लेकिन जेस तो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं। लेकिन तभी पीछे से वह एक आवाज आती है। या जेस कहता है, हाँ सही कहा, वो मेरा दोस्त है। या जेस इन सारे सीनियर्स से कहता है, मैंने जैसा सोचा था तुम सब वैसा ही कर रहे हो, तुम सब बिल्कुल भी नहीं बदले। हे युनसुक, चलो मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे जेस को देख के ये सारे सीनियर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेस से कहती है, हे आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो, वो तुम्हारे साथ वाला गैंगस्टर कहाँ गया। तभी जेस इन सब की बातें सुन के कहता है, क्या गैंगस्टर, मुझे पता नहीं आखिर तुम किस गैंगस्टर की बात कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ।
यहाँ पे जेस को अकेला आते देख ये सारे सीनियर्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम सच में अकेले आए हो? अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। तभी दूसरा बंदा कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं तुम किस सिचुएशन में फंस चुके हो। तभी इन सब की बातें वो दो लड़कियां भी सुन रही थी। जहाँ पे एक लड़की कहती है, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। तभी दूसरी लड़की कहती है, हाँ जो भी हो, लेकिन ये अभी काफी बुरी मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ पे हमारा मोटा वाला युनसुक अपने मन में कहता है, क्या जेस ने मुझे अपना दोस्त कहा? तभी इन सबका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे कारण हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ही कारण हमें उस स्कूल से निकाला गया। तभी इन सबका सीनियर वहां पे एक चाकू निकालता है और हमारे जेस से कहता है, क्या तुम्हें ये निशान पता है? ये निशान मुझे सिर्फ तुम्हारे कारण मिला था और मैं अभी ऐसा ही निशान इस नाइफ से तुम्हारे भी चेहरे के ऊपर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे जेस अभी उसकी बात से सुन के काफी रिलैक्स था। या जेस इन सबसे कहने लगता है कि तुम सब बिल्कुल भी नहीं बदले, मैं अभी भी तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें जो सामान डिलीवरी करना है वो खुद मुझे करना पड़े। यहाँ पे जेस की बात सुन के इन तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी इन सबका जो लीडर है वो यहाँ पे उस नाइफ से हमारे जेस के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी जो जेस है वो बिल्कुल गो की तरह उस लीडर के फेस के ऊपर वो बोर्ड को मार देता है, जिससे हमेशा की तरह उस सीनियर का एक दांत टूट जाता है। वो सीनियर अपने मन में कहता है, क्या फिर से मेरा दांत? ऐसा नहीं हो सकता। तभी जेस इन सबसे कहता है, तुम सब वही गलती फिर से दोहरा रहे हो, क्या तुम अपनी गलती से कोई सीख नहीं लेते? या जेस को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक बंदा फिर से जेस के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जेस उसके पेट के ऊपर जबरदस्त अपना एक घुटना मार देता है, जिससे उस बंदे की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। या जेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। या जेस इन सबसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे ही कारण मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की। यहाँ पे जेस को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जेस के फेस को ही देखकर वो मोटा वाला बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अगले ही पैनल में हम देखती है कि जेस ने उन तीनों बंदों को एकदम से नॉकआउट कर दिया था। या जेस कहता है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ कि इसमें कोई शक ही नहीं कि मैं एक दिन गंजा हो जाऊंगा। इट्स लाइक साइटामा। यहाँ पे जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो जेस को ऐसा देख काफी ज्यादा शौक रह जाता है। तभी जेस इन सारे सीनियर से कहता है कि मैं चाहता तो तुम्हें और भी कुत्तों की तरह मार सकता था, लेकिन अगर मैंने तुम्हें और भी ज्यादा मारा तो ये बात वास्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तभी जेस ये युनसुक से कहता है, चलो युनसुक यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद हम तब का सीन दिखती है जब वास्को अपना लास्ट टैटू कंप्लीट कर रहा था। तभी इन सबका जो टैटू आर्टिस्ट है वो जब वास्को से कहता है, तो ये है तुम्हारा लास्ट टैटू और अब मैंने तुम्हारे सारे जख्मों को इन टैटू से ढक दिया है। तभी यहाँ पे जेस का वॉइस ओवर आता है। या जेस कहता है कि एक बार में एक टैटू ऐसा ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया और हमें वास्को के सारे जख्मों को ढकने के लिए पूरा 1 साल लग गया। या जेस वास्को के पास आता है और उससे कहता है, हे कांग्रेस वास्को, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? तब भी इन सबका जो टैटू आर्टिस्ट है वो या जेस से पूछता है, हे गाइस, तुम सब तो काफी ज्यादा बदले बदले लग रहे हो। तभी जेस वो टैटू आर्टिस्ट से कहता है, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि हम दोनों दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत करते हैं ताकि हम दोनों स्ट्रांग बन सके। तभी इन सबका जो टैटू आर्टिस्ट है वो या जेस की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ये बंदा सच में इसका पक्का दोस्त है, क्योंकि जब वास्को के ऊपर टैटू बनाना था तो इसने सबसे पहले अपने ऊपर टैटू बनाया, जिससे वास्को का डर एकदम दूर हो जाए, क्योंकि इसका जो दोस्त है वास्को उसे पहले से एक्मोफोबिया था, जिससे लोगों को नुकीले चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है। और सिर्फ इसी के कारण वास्को का जो एक्मोफोबिया का डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद जेस का वॉइस ओवर आता है। या जेस कहता है, तो वास्को के टैटू छुपाते छुपाते पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन एट दी एंड हमने वास्को के सारे जख्मों को टैटूओं से छुपा ही दिया। और फिर इसके बाद कहानी शुरू हुई बर्न नकल्स गैंग की। फिर इसके बाद हम तब का सीन देखती है जब गो वो स्कूल से बाहर आ रहा था। तभी गो के सामने हमारा गन आ जाता है। या गो गन को देख के कहता है, मुझे लगता है तुम वही हो, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। और एक और बात, मैंने डिटेंशन सेंटर में तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बातें सुनी है। तभी जो गन है वो यहाँ पे गो को किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। तभी जो गो है वो यहाँ गन से कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाऊं, जिसके कारण तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो? साले, क्या तो ये यहाँ पे मार खाना है? या गन कहता है कि मुझे भी तुझसे यहाँ पे फाइट करने का मन कर रहा है और मुझे भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये सारे ऑफर एकदम ऊपर से आए हैं। उसके बाद हम सिकाड़ा को देखती है। या सिकाड़ा एक बंदे को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। यहाँ पे सिकाड़ा ने उस बंदे को एक खंबे के ऊपर टंगा के रखा था। या सिकाड़ा उस बंदे को खुद गो का डर दिखाता है और कहता है कि जो वो बंदा गो है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त भी है और उसके साथ कजन भी। फिर उसके बाद हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूंटे और जेस यहाँ पे बात कर रहे थे। या यूंटे जेस से पूछता है, हे जेस, अगर तुमने अपने हाथ के ऊपर ऐसा क्यों लिखवाया है कि माय हीरो इज ईटी? तभी जेस उसे कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये जो ईटी है वो एक सुपर हीरो है, मैं जब भी उसे देखता हूँ वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यूंटे, तुम्हें अपने सुपर हीरो का नाम वास्को रखना चाहिए। तभी यूंटे कहता है, क्या वास्को? आखिर वो कौन है? तभी जेस उसे बताता है कि जो तुम्हारा खिलौना है उसका नाम वास्को था। तभी यूंटे कहता है, क्या ऐसी बात है? लेकिन सॉरी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था।
उसके बाद यूंटे यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते हमारे जेस से कहता है, खैर जो भी हो जेस, लेकिन मेरे असली सुपर हीरो तो सिर्फ तुम हो। और यहाँ हमारे जेस भी अपने मन में कहता है कि मेरे सुपर हीरो भी सिर्फ तुम ही हो यूंटे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेस ने अपने हाथ के ऊपर ईटी क्यों लिखवाया था, क्योंकि ईटी का मतलब खुद यूंटे था। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपना सुपर हीरो मानते हैं। उसके बाद स्टोरी करंट टाइम में आती है, जहाँ पे हम वास्को को देखती है। यह वास्को बाथरूम में हल्का हो रहा था और यहाँ पे उसकी अभी भी हालत एकदम टाइट थी। वो काफी ज्यादा घबराया था और जिसका नाम बार बार पुकार रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। त्रेता लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 29। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसी के साथ आ रा सा यो नाら